इस वीडियो के बीच में केबीसी आईवीआर के लिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, उसको मैंने जो प्रिडिक्ट किया, मैंने जो समझा है उसको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 51 इंच। इंच में अगर बताना है कि कितनी इंच की है तो 51 इंच की है, और फीट में बताना है तो 4.24 फीट। ये ध्यान रखिएगा, 4.24 फीट है। केबीसी आईवीआर 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए ये 2024 के क्वेश्चन के लिए 51 इंच। और 2024 रोहन बोपन्ना सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम विजेता किस उम्र में बने हैं? तो सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं तो कितनी उम्र में बने हैं ये? तो 43 हैज, इस तरह से जो पिछले बार जिस तरह से देते थे उस तरह से। और डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने जीता है, डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने, जोड़ीदार इनके मैथ्यू बडन थे। और भारत रत्न पुरस्कार तो मैंने कल बता दिया था। मध्य प्रदेश ने गुजरात मुझे इंपॉर्टेंट लग जाता है इस बार। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 198 है गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या, 198। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 26 है। और पहला जो लोकसभा सीट है, कहाँ का चुनाव डिक्लेयर हो गया है बिना चुनाव हुए, चुनाव इलेक्शन होने से पहले ही, वोटिंग होने से पहले ही वहाँ के 26 तारीख को वोटिंग है। 26 तारीख को इलेक्शन होना था द्वितीय चरण में, परंतु इलेक्शन जो है, जो चुनाव जो है, नतीजा जो है पहले ही आ गया है। कहाँ का, किस सीट का? तो सूरत, गुजरात के ही सूरत लोकसभा सीट से जीत गए हैं मुकेश दलाल। क्योंकि वहाँ क्या हुआ है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी। मुकेश दलाल बीजेपी के प्रत्याशी थे, और उनके अगेंस्ट में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका जो पर्चा जो है खारिज हो गया था, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई थी किसी कारण से। उनके हस्ताक्षर मैच नहीं करा था किसी उनका प्रस्तावक का, तो उसके कारण से उनका जो उम्मीदवारी जो खारिज हो गया था। उसके बाद जितने भी पार्टी हैं वहाँ जो नॉमिनेशन किए थे, जो उम्मीदवार थे, सभी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद मैदान में सिर्फ अकेले मुकेश दलाल बच गए, बीजेपी के कैंडिडेट। तो इन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया, इन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। तो 26 लोकसभा सीट हैं गुजरात में। चलिए, यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो सीमा से रिलेटेड भारत और जो सीमावर्ती राज्य स्टेट कंट्री हैं उनसे रिलेटेड, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है इसकी लंबाई, भारत और बर्मा की, जिसे म्यांमार कहते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन? क्योंकि इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था। एफ एम आर भी का भी फुल फॉर्म बन सकता है। एफ एम आर का फ्री मूवमेंट रिजिम के तहत यहाँ एक समझौता हुआ था भारत और म्यांमार के बीच, जिसके बीच 16 किलोमीटर अंदर तक बिना किसी कागजात के दोनों ही देशों के लोग आ जा सकते थे। इस हस्ताक्षर के तहत, समझौता के तहत आ जा सकते थे। परंतु अभी म्यांमार भारत के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है। ज़्यादा डिटेल पर नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये भारत और म्यांमार के सीमा के बीच की लंबाई है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच लंबाई कितनी है? सबसे लंबी सीमा है जो भारत के साथ सटती है, बांग्लादेश की, तो 4096 है। 4096 सबसे बड़ी लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश की। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी है? तो 3323 भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कितनी है? तो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और चीन के बीच कितनी है? नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। भारत और चीन के बीच है 3488 किलोमीटर। सारे किलोमीटर में बता रहा हूँ मैं। भारत और नेपाल के बीच कितनी है? तो 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच। ये भारत और चाइना के बीच की है। भारत और भूटान के बीच कितनी है? तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो अगर पॉज करके रिपीट भी कर लीजिएगा, फिर से दोबारा भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जहाँ समझ नहीं आता है। तो भारत और म्यांमार के 4 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। उनमें से सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? प्रश्न बन सकता है। सबसे बड़ी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, जिसकी की सीमा जो की लंबाई है, जिसकी राज्य की जो म्यांमार के साथ लगती है, 520 किलोमीटर। ये म्यांमार की सीमा की लंबाई जो म्यांमार के साथ सटती है। और दूसरी है मिजोरम की, 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर इसकी सीमा
साझा करती है म्यांमार के साथ। मिजोरम, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम और तीसरा है मणिपुर 398 398 किलोमीटर 398 किलोमीटर और चौथा है नागालैंड 215 किलोमीटर 215 किलोमीटर। इस तरह से ये भी यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है आईबीआर कॉल के लिए, अगर हार्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है, हार्ड क्या इस तरह से बनता ही है। भारत और म्यांमार के, यानी कि भारत और म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें कि म्यांमार के इसमें फर्स्ट नंबर पे सीमा के साझा करने के मामले में म्यांमार है जो लंबाई के हिसाब से, दूसरा है 510 किलोमीटर मिजोरम है और चौथा है मणिपुर और तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागालैंड 215 किलोमीटर। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट केबीसी आईबीआर के लिए हो सकता है। वीडियो आज इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। दूसरे फिर वीडियो में मैं इसी तरह से केबीसी आईबीआर कॉल का क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। और वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यूनिक प्रश्नों के साथ अभ्यास करने के लिए। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी, यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी थाइमस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेनक्रियाज, जिसे कि हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। लीवर जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एक नंबर पे ये है, लीवर जिसे जिगर कहते हैं या फिर यकृत भी कहते हैं, यकृत भी इसे कहते हैं। तो पेनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, मानव शरीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यानी किस राज्य का त्योहार है सलुंग? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का सलुंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी लाहौर। हम सभी जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय जो एक संगठन है सार्क, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है, काठमांडू में सभी हम लोग जानते हैं, परंतु इसकी स्थापना कहाँ हुई थी यह प्रश्न बनता है, यूनिक सा प्रश्न है। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना हुई। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम का लोक नृत्य है महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नियोन। तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिएगा टन से, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पहुंचता रहेगा। और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो थैंक्स भी करते चलिएगा, साथ ही साथ थैंक्स भी करते चलिएगा। और मिल चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। तो सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क मीन्स और, ओ आर ई और। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अनाज को संरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी बोरेक्स, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए। वो अनाज को घर में कहीं स्टोर करते हैं, उसको सालों भर सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर बेंजोएट को डाला जाता है, कि पैकेट में डालकर उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े
नहीं लगते, कीड़ा वगैरह नहीं लगते, सुरक्षित अनाज सुरक्षित रहता सालों सालों भर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व उपस्थित है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताइएगा क्या हो सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका जवाब क्या हो सकता है, कितना सही है कितना गलत है। तो कमेंट में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है हाइड्रोजन, परंतु एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, और सब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक हाइड्रोजन उपस्थित है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट है जिसका कि सिंबल होता है हाइड्रोजन 1 and 1, जिसमें कि कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जिसे कि प्रोटियम कहते हैं। सेकेंड होता है हाइड्रोजन 2, इस 1 and 2, जिसमें कि एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिंबल दिखाता है। तो ये एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन तो होता ही है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा होता है H1, सेकेंड का नाम, फर्स्ट का नाम प्रोटियम, सेकेंड का नाम है ड्यूटेरियम, और थर्ड का नाम है 1 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रीटियम। ट्रीटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड में 2 न्यूट्रॉन, सेकंड में 1 न्यूट्रॉन, अब फर्स्ट में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरह से यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यूनिवर्स में, यानी कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन जो है 6ठे स्थान पर उपस्थित है, और एटमॉस्फेयर में फर्स्ट स्थान पर नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन का स्थान क्या है? तो ऑक्सीजन का स्थान यूनिवर्स में तीसरा है। ऑक्सीजन का स्थान यूनिवर्स में तीसरा है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 10 जो है सीरीज, वही मैं बता देता हूँ, इसका मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, उसका मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कौन कौन सा है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो ब्रह्मांड में जो 10 सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, उनमें फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन है, सेकेंड पे हीलियम है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीरीज को ध्यान कर लीजिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। थर्ड पे ऑक्सीजन है, फोर्थ पे कार्बन है, फिफ्थ पे नियोन है, फिफ्थ पे नियोन है, फिफ्थ में नियोन है, और सिक्स पे नाइट्रोजन है, सिक्स पे नाइट्रोजन है, सेवेंथ पे मैग्नीशियम है, सेवेंथ पे मैग्नीशियम है, एट्थ पे सिलिकॉन है, एट्थ पे सिलिकॉन है, और नाइन्थ पे फेरस है, यानी कि आयरन है, नाइन्थ पे आयरन है, और 10 पे सल्फर है, 10 पे सल्फर है। इस तरह से ये 10 सीरीज जो 10 है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नियोन का स्थान, सॉरी नाइट्रोजन का स्थान क्या है? 6th है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था या क्या है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी धनपत राय, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी रामतनु मिश्रा। तो सही जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य जी का वास्तविक नाम जो है विष्णुगुप्त है, और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कौटिल्य इनका गोत्र है, विष्णुगुप्त जी का गोत्र है कौटिल्य, और इनके कौटिल्य इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ये किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका राजदूत था या कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन के अनुसार तो होगा कहाँ का राजदूत था, यहाँ किसका लिखा हुआ है, परंतु ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को समझ लेना है, ऑप्शन देखकर भी। तो किसका कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन ए पर्सिया, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। ग्रीक का राजदूत था, ग्रीक से आया था यह मेगास्थनीज, ग्रीक का राजदूत था, जिसे कि अभी यूनान भी कहते हैं, यूनान कहते थे, अभी ग्रीक। तो यह किसका राजदूत था ओरिजिनल में? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था, सिकंदर का
थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये ध्यान रखिएगा, थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो सिकंदर का। चलिए, सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा, अपने विचार जरूर बताइएगा। और आप लोग तैयारी कितने तरीके से, कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी कमेंट में बताइएगा। वो तो मैं IVR कॉल के माध्यम से, IVR कॉल के लिए जो क्वेश्चन मैंने कल बनाया था उसका भी जवाब दीजिएगा, कितना हेल्पफुल है, कितना पसंद आया। तो आज के वीडियो में भी कुछ IVR से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसे मैं डाल दिया हूँ, इस वीडियो में ही बीच में डाला, उसको पसंद कितना पसंद आया आप लोगों को ये बताइएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।